अंशुल सर, आईटी इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली पिछले एक अगर हम महीने की बात करें तो अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब एक थोड़ा सा रिबाउंस देखने को मिला निफ्टी आईटी में। साथ ही आज इन्फोसिस को लेकर के बड़ी खबर जो है, उनके बाईबैक को लेकर के करीब 18,000 करोड़ का बाईबैक जो है वो आज से खुल रहा है। ये तो मैं क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ पे? सॉरी, वो मेरा अलर्ट था। माय बैड। देखिए, सिनेक्स आईटी पे हम काफी समय से डिस्कस करते आ रहे हैं कि 36,800 से 38,000 मेजर रेजिस्टेंस जोन है ऑन द वीकली सीएनएक्स आईटी। मैं नहीं मान रहा हूं कि ये नहीं निकलेगा, कंसोलिडेशन टाइम लगाएगा, बट जिस भी दिन 38,000 के ऊपर टिकना स्टार्ट किया हम्म। उस दिन आप मान के चलो कि ऑल टाइम हाई की तरफ सीनेक्स आईटी बढ़ जाएगा। मेरा अगेन वही फेवरेट है, उसमें एक मैंने ऐड किया है, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, आईटी 20। इसके अलावा एक चीज मैंने ऐड की है, वो है एलटीआई माइंट्री। ये 6 चीजें आपके नजर में होनी चाहिए। इंडिविजुअल पिक्स में मेरे को सबसे अच्छा इन्फोसिस और एचसीएल टेक लगता है, फिर हम्म। टीसीएस और टेक महिंद्रा लगता है, और एलटीआईएम लगता है। और अगर आप इंडिविजुअल पिक नहीं करना चाहते हैं तो हम्म। आपके लिए बेस्ट है आईटी 20। आईसीआईसीआई का शायद ईटीएफ है आईटी 20, उसको उठा के छोड़ दीजिए, ऑल टाइम हाई पे बेच लीजिएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेजर जो आईटी इंडेक्स है उनके साथ जाने की, जो काउंटर्स है उनके साथ जाने की यहाँ पर सलाह है सर। परसिस्टेंट को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर? क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मिड कैप का काउंटर है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है परसिस्टेंट की। उस पर क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए, परसिस्टेंट ठीक लग रहा है मेरे को बहुत। मतलब मैं नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन मिड कैप स्मॉल कैप आईटी। ये 1 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है तो लार्ज कैप में गिनूंगा। 6163 का ब्रेकआउट है कपनैडल पैटर्न का, हम्म। और ये पैटर्न पूरा बना है ऑलमोस्ट, आप पकड़िए, 102 दिन के कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो 7,000 तक ये स्टॉक जा सकता है। बट इसमें स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। अब स्टॉप लॉस आपका आता है 6,050 का, तो अगर आप थोड़ा सा, चूंकि महंगा खरीद रहे हैं, 6163 आइडियल लेवल था, आप हम्म। थोड़ा महंगा खरीद रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि 6,390 में अगर आप खरीद रहे हैं और 6,050 का आपका स्टॉप लॉस है, 340 रुपए की आपकी रिस्क आती है। आप बाकी चैनलों पे मैंने बोला है, आपके चैनल पे मैं एक बार इसको वापस हम्म। आपके दर्शकों के लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ये दो चीज अगर आप सही नहीं करते हैं, 90% सही होके भी आप लॉस करेंगे, और ये दो चीज सही करते हैं तो 50% सही होके भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। आप हम्म। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? आपका कैपिटल, मैं फॉर एग्जाम्पल ले ले रहा हूं कि 1 लाख का आपका कैपिटल है। 1 लाख के कैपिटल में किसी भी ट्रेड पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1% से ज्यादा रिस्क नहीं किया जाता है। तो 1 लाख अगर आपका कैपिटल है तो उसका 1% हुआ 1,000। हम्म। 1,000 रुपए आप रिस्क कर रहे हैं, 340 रुपए आपका स्टॉप लॉस है, तो हम्म। आप क्वांटिटी खरीदेंगे 2.94, राउंड फिगर करके 3। हम्म। अगर आपका 1 लाख कैपिटल है और आप 3 क्वांटिटी से ज्यादा लेके स्टॉक में ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं, तो हम्म। आप कुछ भी कर रहे हैं, उसको ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। जो भी कहते हैं मेरे को नहीं पता क्या कहेंगे, बट वो ट्रेडिंग नहीं है। तो हम्म। रिस्क पोजीशन साइजिंग इस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, रिस्क इस हिसाब से मैनेज की जाती है, ताकि अगर स्टॉप लॉस कटे तो आपका 1% से ज्यादा लॉस ना हो, आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकें इस बिजनेस में। बिल्कुल। अंशुल सर ने वो वर्ड नहीं कहा, मैं अब कह देता हूँ। वो ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं है, वो गैम्बल है। और गैम्बलिंग आप करेंगे तो खैर लॉसेस होना और रिस्क वहां पर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। हाँ, तुक्का लग गया आपका, कभी पैसे बन सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपको अपने रिस्क को सबसे ज्यादा पहले अपने सेफ जोन में करना है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो 1% का जो रिस्क की जो बात अंशुल सर ने कही वो आपको लेकर के यहाँ से चलना पड़ेगा। और एक ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है सर वो भी थोड़ा बदलने की जरूरत है सर, क्योंकि लगातार सर सट्टेबाजी ही हो रही है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ओवरऑल रिटेलर्स के मन में तो सर सिर्फ सट्टा ही है कि अगर हाँ पैसे बन गए, 10,000 के 20,000 बन गए। सर क्या कहना चाहेंगे सर इन्हें? देखिए, फिर इन लोगों को मैं सबसे पहले सलाह दूंगा कि आप जाके महाभारत देखिए। हम्म। महाभारत में आपने देखा ही था कि धर्मराज युधिष्ठिर इतने समझदार होते हुए भी उन्होंने एक ही दूध कीड़ा में पूरी अपनी हर चीज दांव पे लगा दी, और अंत गया हुआ 13 साल का वनवास। तो अगर हम्म। वो आपको नहीं चाहिए तो फिर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग बराबर से रखिए। हो सकता है आप 1-2 साल प्रॉफिटेबल ना हो, हम्म। बट मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि लॉस इतना बड़ा नहीं होगा कि रिकवरेबल नहीं होगा। 1-1.5 साल में जब तक आप एंट्री एग्जिट ये सारी चीजें सीखेंगे, तब हम्म। तक ये पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट आपकी कैपिटल को एटलीस्ट इंटैक्ट रखेगा।
थोड़ा 10-20%, 19-20 रहेगा। बट अगर 80% भी कैपिटल सीखने में साल 1.5 साल में बची रह गई, तो आप ये मान के चलो कि जब तक आप प्रॉपरली परफेक्ट होंगे तब तक आपके पास एटलीस्ट 80% कैपिटल दोगी, और 80% को 100% बनाने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा अगर आप इन चीजों को परफेक्ट कर लेते हैं। तो अपने कैपिटल को सेफ रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रिस्क को कम रखना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नंबर्स जो निकल के आते हैं, देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वहां पर जो मेजर जो लॉसेस है, 93% लोग लॉस कर रहे हैं, उससे अगर आपको अलग हटना है, 7% की कैटेगरी में आना, उस 7% में भी बहुत ज्यादा जो है लोग हैं नहीं, और जो प्रॉफिट बना भी रहे हैं वो ज्यादा बना नहीं पा रहे हैं। अगर आपको अपना रिस्क कम करना है, कैपिटल सेफ करना है, तो ये चीज तो आपको बिल्कुल ही लेकर के चलनी पड़ेगी जो अंशुल सर कह रहे हैं।